आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिसे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। आज देखते हैं ग्रुप 17 के तत्व का भौतिक गुण। इसके बारे में स्टडी करेंगे, भौतिक गुण। तो देखिए स्टार में फ्लोरीन एंड क्लोरीन किस स्टेट में होता है, अवस्था में गैस। ब्रोमीन द्रव में पाया जाता है और आयोडीन क्या होता है, ठोस में पाया जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखिएगा फ्लोरीन से यहां हम आपको बता रहे हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। H3 तो क्या हो जाता है, रेडियो सक्रिय तत्व। ठीक है, इधर की ओर बढ़ेंगे तो द्रवनांक क्वथनांक MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता है। बढ़ता है कारण क्या दीजिएगा, क्योंकि परमाणु भार बढ़ता है। क्या होगा, परमाणु भार बढ़ता है। परमाणु भार बढ़ता है, इस कारण से द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। किन्हीं को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नहीं सर। F2 आप रिमेंबर रखिएगा इसको, F2 का रंग पीला येलो होता है। कैसा होगा, येलो। Cl2 का रंग ग्रीनिश येलो, कैसा होगा, ग्रीनिश येलो। कलर से रिलेटेड आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। Br2 ब्रोमीन, ब्रोमीन का रंग रेड और I2 का रंग वायलेट होता है। कैसा होगा रंग, रेड। I2 का रंग कैसा हो जाएगा, वायलेट। कैसा होगा, वायलेट। कोई दिक्कत? नहीं सर, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार फ्लोरीन F एंड क्लोरीन Cl, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये फ्लोरीन क्लोरीन जल से अभिक्रिया करता है। क्या होगा, जल से अभिक्रिया करता है। याद रखिएगा, जल से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करना का मतलब सॉल्यूबल होगा, अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करता है। ठीक है, करता है। अब यहाँ याद रखिएगा कि जो ब्रोमीन होता है और आयोडीन वो लेस सॉल्यूबल, स्प्रिंगली सॉल्यूबल, कम सॉल्यूबल होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ब्रोमीन तथा आयोडीन जल में कम विलय, कम घुलनशील होता है, कम घुलनशील होता है। क्या होगा, जल में कम घुलनशील होगा। कार्बनिक यौगिक में क्या होगा, अधिक घुलनशील होगा। किसमें होगा घुलनशील अधिक, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में अधिक घुलनशील होता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। रिमेंबर हो जाएगा ना? हेलो। फ्लोरीन क्लोरीन गैस में, ब्रोमीन द्रव में, आयोडीन ठोस में। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन F से I की ओर बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि परमाणु भार बढ़ता है। F2 का रंग येलो, Cl2 का रंग ग्रीनिश येलो, Br2 का रंग रेड, I2 का रंग वायलेट होता है। F एंड Cl जल में जल से अभिक्रिया करता है। ब्रोमीन आयोडीन जल में कम घुलनशील होता है, जबकि कार्बनिक यौगिक में अधिक घुलनशील होता है। किसमें अधिक घुलेगा, तो कार्बनिक यौगिक में अधिक घुलनशील होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर, एकदम नहीं दिक्कत है। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया स्क्रीनशॉट? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये काम तेजी से करना। आप ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड एनर्जी के बारे में आप जानते होंगे। यहां ध्यान से देखिए, बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी, F F के बीच में बॉन्ड है, Cl Cl के बीच में बॉन्ड है, Br Br के बीच में बॉन्ड है और I के बीच में बॉन्ड है। याद रखिएगा, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, इसका बॉन्ड छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी का मान क्या होगा, कम होगा, जल्दी टूट जाएगा। एकदम सही बात है। तो यहाँ से यहाँ की हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर की ओर बढ़ने पर आबंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी को कहते हैं आबंध ऊर्जा, घटेगा ना। एकदम सही बात है, का मान घटता है। बहुत तेज हो गया लगता है, घटता है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। किन्हीं को दिक्कत है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन का आंसर हुआ, पर क्वेश्चन पूछेगा क्या, तो देखिए एक्सेप्शन क्या है, VVI है।
बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन एफ लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl। देखो रूल से हट गया ना, होना चाहिए था बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन का ज्यादा, पर हो किसका ज्यादा रह रहा है, क्लोरीन का ज्यादा हो जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि देखिए आंसर, क्योंकि F का आकार छोटा तथा विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे होती है, जिस कारण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण बल लगता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण बल लगता है। अब देखिएगा कैसे हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, इसका साइज छोटा है। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, और धक्का देगा तो बॉन्ड क्या होगा, जल्दी ब्रेक कर जाएगा। इस कारण से बॉन्ड एनर्जी का मान घट जाता है। ठीक है, मान लो कि दो फ्रेंड है और एक जगह दो फ्रेंड है। एक फ्रेंड क्या करता है, एक फ्रेंड में दोस्ती है, एक से दोस्ती है, और एक से क्या है, लड़ाई चल रहा है। तो वो हर समय क्या करेगा, कमेंट करते चलेगा एक दूसरे पे। तो क्या होगा, जिसके बीच में दोस्ती है उसके बीच में भी दरार हो जाएगा कि नहीं। हेलो। तो यहाँ क्या है ना कि फ्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और बॉन्ड लेंथ कम है। पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास, वो दोनों के बीच में विकर्षण होने लगता है। अब विकर्षण होने लगता है ना, तो बॉन्ड एनर्जी का मान क्या होता है, घट जाता है। ये फ्लोरीन और क्लोरीन के कंडीशन में ही होता है। तो याद रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी में सजाने के लिए देगा ना, तो अब ऐसा कंडीशन हो जाएगा Cl2, और यहाँ क्या हो जाएगा Cl2। देख रहे हैं ना, Cl2 का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, अधिक होगा। फिर किसका होगा, F2 का। फिर किसका बॉन्ड एनर्जी अधिक होगा, Br2 का। फिर किसका बॉन्ड एनर्जी अधिक होगा, I2 का। ये आबंध ऊर्जा का बढ़ता क्रम हो जाएगा, आबंध ऊर्जा का बढ़ता क्रम। अब समझ गए ना, किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी आपका किसका आ जाएगा, तो क्लोरीन का। कंसेप्ट क्लियर है। हेलो, ठीक है। यस सर। चलिए, क्या निशा, वाटिका, इरफान अली, कोई दिक्कत, ज्योति? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ले लिए सर। ओके ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट। हो गया सर। चलिए बहुत बढ़िया, यस सर। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। तो इलेक्ट्रॉन समझ गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। फिगर से भी देख लिए। तो जितने भी एक्सेप्शन होते हैं ना, वही क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा, एक्सेप्शन जो है वही आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। आप लोग तो लगभग सब रिमेंबर कर लिए हैं। अब आते हैं हम, ध्यान से देखते रहिएगा। अब जो टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उस टॉपिक का आप स्टडी ध्यान से कीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ देखिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पर भौतिक गुण आप जान गए। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। ऑक्सीकरण अवस्था, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। OS लगा दिए ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई दिक्कत नहीं सर। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑक्सीकरण स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। एक बात बताइए, हम लिखाएंगे पहले, आपको समझाते हैं। क्लोरीन जानते हैं ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होगा। क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 लिखे, कोई दिक्कत। 3s2 3p3 3p5 हो गया, और 3d। इन्हीं को कोई दिक्कत है, 3d में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0। वाह बहुत बढ़िया। नॉर्मल स्टेट में हम बता रहे हैं, समान अवस्था। नॉर्मल स्टेट में एस में ऑर्बिटल 1 होता है 1, पी में ऑर्बिटल 3 होता है, और डी में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 5। याद है ना, 5। इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 अप 1 डाउन। 1 अप पहले भरते हैं, फिर क्या करते हैं, डाउन भरते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ज्योति? जी सर। अब देखिए, इधर हम लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉलम दे रहे हैं, इधर जो बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बात बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है,
यस सर। एक इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो 8 टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो लेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लस होगा। कोई दिक्कत नहीं है, गेन करेगा -1, लॉस किया +1, ठीक है। ठीक, यस सर। एक्साइटेड स्टेट में हम हीट करेंगे, हीट करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा ना, तो यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन रहा डाउन में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप कर गया, जंप करके कहाँ चला जा रहा है, तो ये चला गया आपका d ऑर्बिटल में। अब बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3, ठीक है। फिर देखिए एक्साइटेड स्टेट में फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ देखिए इसमें पेयर वाला जो है पेयर वो अनपेयर्ड हो गया, कहाँ चला जाएगा, तो ये देखिए ये कहाँ आ गया, d ऑर्बिटल में। अब बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 5। फिर एक्साइटेड स्टेट में हम हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और ये जंप कर गया तो कहाँ चला गया, तो देखिए ये डी में तो जगह है अनपेयर्ड का रखने के लिए 3 4 5। अब देखिए ये कहाँ चला आया, यहाँ टोटल अनपेयर्ड कितना, 7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 7। कहीं कोई दिक्कत है, नहीं सर। तो ग्रुप 17 के तत्व कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, -1 +1 +3 +5 +7 हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टार याद रखिएगा यहाँ पॉइंट, हैलोजन ग्रुप, सभी हैलोजन ग्रुप के तत्व -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाता है। देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं सभी तत्व जो होगा ना वह -1 तो दिखलाएगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ग्रुप 17 का तत्व का अधिक होती है। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया बोले आप। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 3 तत्व है +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाता है। तो कहोगे क्यों दिखलाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। क्लियर कंसेप्ट है, डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत, हेलो, क्या ज्योति, इरफान अली, नीरज, दिक्कत है, वाटिका, नहीं सर। एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मनीषा। चलिए अब आप ले लिए स्क्रीनशॉट, जी सर। ले ली सर। चलिए अब देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आप देख लिए ना। अब देखिए कितना क्वेश्चन इससे पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है बोर्ड, आपको हम यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। स्टार देख के हम पॉइंट लिखाते चलेंगे, आपको समझते चलना है, ठीक है, एकदम ध्यान से रिमेम्बर रखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आपका स्टार में आ गया फ्लोरीन एफ केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाता है। एक बात बताओ, दिखलाता है क्यों? अब आप देखते होंगे ना, आपके कोई दोस्त होंगे जो बहुत कंजूस होते होंगे, है ना, जी सर। हाँ, यदि उससे क्या होगा ना कि यदि चॉकलेट क्या हो नीचे भी गिर जाए तो साफ करके धो के खा लेते होंगे, होते हैं ना, जी सर मिलता है। हाँ। तब देखो तो ऐसे दोस्त से तुम अनुमान लगा सकती हो कि कभी तुमको चॉकलेट खिलाएगा या खिलाएगी, नहीं सर। बिल्कुल नहीं, एकदम। तो फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाता है क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत उच्च होता है, ऋणात्मकता अधिक होता है। हाँ, ऋणात्मकता उच्च होती है, क्या होता है, उच्च होता है। कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो फ्लोरीन +1 +3, यहाँ देख लिए +3 प्लस, यहाँ लिख दे रहे +3 +5 +7 नहीं दिखलाता है। कारण इसके लिए क्या क्योंकि डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। हाँ बहुत बढ़िया, नहीं दिखलाता है, एकदम काफी तेज हो गए हो, क्योंकि डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। हम कहें ना केवल हमको लिखना है अनुपस्थित होता है, बाकी तो आप ही लोग बता दे रहे हैं, अनुपस्थित होता है। कोई दिक्कत, हेलो, नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए रिएक्टिविटी किधर की ओर बढ़ेगा, कौन सबसे अधिक रिएक्टिव होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो याद है ना। एक बात बताओ, मान लो कि मिठाई बट रहा है, हम पूछ ले रहे हैं ना, मिठाई बट रहा है, कौन सबसे तेजी से चाहेगा कि मिठाई खाएं, बनाना होगा,
वह नहीं, मिठाई मान लीजिए कि कंजूस स्टूडेंट है, बहुत कंजूस है, पैसा नहीं खर्च करता है खाने पीने में, ठीक है, और मान लो उसको पता चले कि इस चौक पर फ्री में जिलेबी मिल रहा है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? निभा पैसा खर्च नहीं करता है। हाँ, निभा पहुंचेगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं ना, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसकी क्रियाशीलता भी अधिक होती है। तो याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रियाशीलता का क्रम है, ये किसका क्रम है? क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, कोई दिक्कत नहीं है, क्रियाशीलता का क्रम मीन्स आई से एफ की ओर क्रियाशीलता बढ़ता है, की ओर क्रियाशीलता बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो जान गए, क्रियाशीलता बढ़ता है। कारण आप समझ गए ना? कारण यह है, हाँ, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। कंसेप्ट में कोई दिक्कत है? नहीं सर। पूरे एकदम क्लियर, आप साफ साफ समझ गए हैं। चलिए पहले कर लीजिए तो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ओके, छोड़ दे। हाँ अपने गप नहीं, माइक नहीं खोलना है, आवाज हो रहा है तो माइक नहीं खोलना, ठीक है। आइए आपको हम अब बताते हैं, अच्छा से आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं जा रहा है यहाँ तक। देखिए विद्युत ऋणात्मकता के बारे में आप अच्छी ढंग से चलिए आप देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में आता है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण क्या होगा? स्टार में देखिए, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, गुण एफ से आई की ओर घटता है, की ओर घटता है। क्यों घटेगा? घटता है क्योंकि, क्योंकि एक्स घटता है, क्योंकि एक्स घटता है। एक बात बताओ, तुम लोग तो पहले जान गए, जो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा वो मिठाई पहले खाएगा, ठीक है ना। जो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन का लेना अवकरण कहलाता है, पदार्थ क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है ना। जी सर, ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक, तो यहाँ देखो F2 है, ये लालची है, कंजूस है, और ये मान लो ये रही निभा और ये रही संगीता, 2x माइनस, x के जगह पर Cl, Br और I ले लिए। तो इसके पास मिठाई है, इसके पास मिठाई नहीं है, ये लालची कंजूस है, तो इसके मिठाई को खींच लेगी, और इसके मिठाई को खींचेगी तो 2f माइनस और x2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण अवस्था फ्री स्टेट में 0 होता है, और यहाँ आ गया माइनस, ऑक्सीकरण घटना, घट गया माने अवकरण, और ये पदार्थ क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर एक बार नहीं? फिर से। देखो F2 कंजूस है और X माइनस कंजूस नहीं है, मिठाई रखे हुए है, तो F2 चाहेगा ना कि इसका मिठाई हम कैसे खाएं, लालची प्रवृत्ति का है, तो ये माइनस वाला मतलब इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? खींच लेगा, तो इस पर आ गया माइनस, इससे हट गया X2, और इस पर माइनस आ गया, मतलब इसका ऑक्सीकरण अवस्था से जानिएगा तो 0, इसका -1। ऑक्सीकरण अवस्था घटना अवकरण कहलाता है, पदार्थ क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। कोई दिक्कत? देखो ना, Cl2 है और यहाँ 2Br माइनस ले लिए, यहाँ पर क्या है? ये लालची है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो 2Cl माइनस में और Br2 में, तो ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और बाद में आता है क्या? आयोडीन। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब स्टार में ये याद रखिएगा, F2 को जल में घुलाते हैं, तो बताए थे ना जल के साथ F2 अभिक्रिया करता है, तो जल में जैसे घुलाएंगे ना तो ये क्या करेगा? 4F माइनस प्लस 4H प्लस प्लस O2 का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब F2 को जल में घुलाते हैं तो H प्लस F माइनस तथा O2 का निर्माण करता है, और जब X2 को जल में घुलाते हैं, X2 का मतलब X इज इक्वल टू Cl और Br, जल में घुलाएंगे ना तो याद रखिएगा ये HX प्लस HOX का निर्माण करेगा, मतलब HX भी एसिड है, HOX भी एसिड है, HOX को कहेंगे ऑक्सो एसिड, HX H और X है, इसको कहेंगे हम हाइड्रा एसिड, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं दिक्कत। एक चीज और याद रखिए, I माइनस, इसको हम H प्लस 4H प्लस प्लस O2 में डाले, ये कन्वर्ट हो गया I2 में,
I2 प्लस 2H2O में ये कन्वर्ट हो गया I2 प्लस 2H2O। तो खैर इस रिएक्शन को हम रहने देते हैं, इस रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देख लीजिए, क्लियर कर ही दे। I2 प्लस 2H2O बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस में यहाँ 4 डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, ये 0। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर घटा या बढ़ा? बढ़ा। माइनस से 0 बढ़ा। तो हमेशा याद रखिएगा, बढ़ने का मतलब ऑक्सीकरण, पदार्थ क्या होगा? अकारक। तो याद हो गया ना, I2 कैसा काम करने लगेगा? अकारक के जैसा। F2 कैसा काम करेगा? ऑक्सीकारक के जैसा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चलिए ओके।